नमस्कार। भारत में डॉक्टर बनने का सपना लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, पर यह सफ़र हम सब जानते हैं चुनौतियों से भरा है। तो आज हम 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं, ताकि हर मोड़ पर एक सोचा समझा, एक स्मार्ट फैसला लिया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। मंजिल तो एक ही है, एक कामयाब मेडिकल करियर। ये वो सपना है जो न जाने कितने स्टूडेंट्स और उनके परिवार हर साल देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता असल में है कैसा? देखिए, इस सपने और हकीकत के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और उसका नाम है नीट परीक्षा। सच कहें तो ये इस सफर की पहली और शायद सबसे मुश्किल चुनौती है, जहां कंपटीशन बहुत ही कड़ा है। हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एक परीक्षा में बैठते हैं। ये नंबर ही अपने आप में इस मुकाबले की गंभीरता बताने के लिए काफ़ी है। और इन 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की सीटें कितनी हैं? सिर्फ लगभग 1 लाख। बस यही विशाल अंतर है जो इस परीक्षा के प्रेशर की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो 12वीं के बाद आता है सफर का पहला बड़ा चौराहा। यहीं से यह तय होता है कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां बहुत सोच समझकर फैसला लेना बेहद जरूरी हो जाता है। 12वीं में पीसीबी लेने के बाद मेडिकल करियर का रास्ता दो मुख्य ट्रैक्स में बढ़ जाता है। एक है ट्रैक ए, यानी कि नीट का सीधा रास्ता, और दूसरा है ट्रैक बी, जो नॉन नीट या जिसे हम अलाइड हेल्थ केयर कहते हैं, उसकी तरफ ले जाता है। तो मतलब ये कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई संभावनाओं वाला एक पूरा नक्शा है। तो चलिए सबसे पहले ट्रैक ए यानी नीट पाथवे को जरा करीब से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये पारंपरिक रास्ता चुनता है तो उसके सामने क्या-क्या विकल्प आते हैं? नीट का रास्ता चुनने पर ये 4 मुख्य दरवाजे खुलते हैं। पहला और सबसे ज्यादा डिमांड वाला है, जाहिर है, एमबीबीएस। इसके ठीक बाद आता है बीडीएस यानी डेंटल सर्जरी। फिर जो लोग पारंपरिक चिकित्सा में रुचि रखते हैं उनके लिए एआईयूएस एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है तो वेटरनरी साइंस भी एक शानदार करियर विकल्प है। अब देखिए, नीट पास करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली स्ट्रैटेजी तो काउंसलिंग में छिपी है। यहां पर 2 तरह के कोटा काम करते हैं। एक है 15% ऑल इंडिया कोटा, जो देश के टॉप कॉलेजों में जाने का मौका देता है, और दूसरा है 85% स्टेट कोटा, जो अपने ही राज्य में एक मजबूत सेफ्टी नेट की तरह है। समझदारी इसी में है कि एआईक्यू और स्टेट कोटा दोनों का इस्तेमाल किया जाए। सही मेडिकल कॉलेज चुनना सिर्फ रैंक का खेल नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है और इसके लिए इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर सोचना बहुत जरूरी है। तो एक स्मार्ट फैसला लेने के लिए ये 6 पॉइंट चेकलिस्ट बहुत काम की है। पहला, अकादमिक प्रतिष्ठा। सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग मत देखिए, फैकल्टी का एक्सपीरियंस भी देखिए। दूसरा और शायद सबसे जरूरी, पेशेंट लोड। सीधी सी बात है, बिना मरीजों के सीखेंगे कैसे। तीसरा, फीस। सरकारी और प्राइवेट में तो जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। चौथा है सर्विस बॉन्ड। क्या डिग्री के बाद कुछ साल ग्रामीण सेवा के लिए तैयारी है? और आखिर में लोकेशन और भविष्य में पीजी के क्या मौके हैं, ये भी जरूर देखना चाहिए। अच्छा, एक और ऑप्शन है, विदेश से एमबीबीएस करना। इसके फायदे भी हैं, जैसे कम फीस और कोई डोनेशन नहीं। लेकिन इसकी एक हकीकत भी है। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजीई या नेक्स्ट जैसी परीक्षा पास करनी ही होगी, जिसका पास रेट ऐतिहासिक रूप से, सच कहूं तो, काफी कम रहा है। और हां, एक बहुत जरूरी बात, विदेश जाने के लिए भी नीट यूजी 2026 में क्वालिफाई करना जरूरी होगा। चलिए अब ट्रैक बी पर चलते हैं। और मैं बता दूं, ये रास्ता सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में हाई ग्रोथ करियर का एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। नीट के बिना भी हेल्थ केयर में एक शानदार भविष्य बनाया जा सकता है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि बिना नीट के भी कितनी अच्छी सैलरी वाले करियर मौजूद हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आर&डी में 10 लाख से ज्यादा की कमाई हो सकती है। फार्मेसी, जो $130 बिलियन की इंडस्ट्री है, वहां भी 8 लाख से ज्यादा कमाने की पूरी क्षमता है। और इसी तरह रेडियोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च भी बेहतरीन फील्ड है। एलाइड हेल्थ केयर में 2 बड़े क्षेत्र हैं, पैरामेडिकल और नर्सिंग। पैरामेडिकल कोर्स का फोकस टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स पर होता है, और ये कोर्स छोटे होते हैं, जिससे नौकरी जल्दी मिल जाती है। वहीं नर्सिंग का फोकस मरीजों की देखभाल पर है, और इसकी तो अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत ही ज्यादा है। तो पहली डिग्री पूरी हो गई, क्या सफर खत्म? नहीं, बल्कि यहां से एक और नया चौराहा शुरू होता है, जहां से करियर को अगले लेवल पर ले जाने के कई नए विकल्प खुलते हैं। ग्रेजुएशन अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यहां से करियर 4 मेन डायरेक्शंस में जा सकता है।
क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन में महारत हासिल करना, विदेश में प्रैक्टिस करने का सपना पूरा करना, सरकारी सेवा के जरिए देश की सेवा करना या फिर मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखना। भारत में स्पेशलिस्ट बनने की सीढ़ी कुछ इस तरह की है। सबसे ऊपर है MD, MS, जिसके लिए नीट PG या INICT जैसे मुश्किल एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं। इसके पैरेलल DNB का ऑप्शन है, जिसे MD, MS के बराबर ही माना जाता है और ये बेहतरीन क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। इनके अलावा डिप्लोमा कोर्स भी स्पेशलाइजेशन के लिए एक थोड़ा तेज रास्ता हो सकते हैं। भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए पूरी दुनिया में मौके हैं। ये नक्शा देखिए। ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए USMLE, UK के लिए PLAB और कनाडा के लिए MCQE जैसी लाइसेंसिंग परीक्षाएं पास करके वहां प्रैक्टिस की जा सकती है। और अगर देश की सेवा करने का जज्बा है तो सरकारी क्षेत्र में भी बहुत ही प्रतिष्ठित मौके हैं। UPSC CMS के जरिए केंद्र सरकार में डॉक्टर बन सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं या फिर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विसेज का हिस्सा भी बन सकते हैं। एक और बहुत दिलचस्प रास्ता है मैनेजमेंट की ओर बढ़ना, मतलब क्लिनिकल काम से हटकर एक लीडरशिप रोल में आना। इसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स या PGDHM जैसी डिग्री ली जा सकती है। इससे न सिर्फ रोल बदलता है बल्कि सैलरी में भी 30 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब तक हमने अलग अलग रास्तों को तो समझ लिया। चलिए अब बात करते हैं एक सफल करियर बनाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में। एक सफल करियर की नींव इस 4 सूत्री रणनीति पर टिकी होती है। सबसे पहले अपनी हकीकत को समझना होगा। अपनी रैंक को देखते हुए कौन से कॉलेज वाकई मिल सकते हैं। फिर अपने बजट का आकलन करें। क्या प्राइवेट कॉलेज की फीस दे पाना मुमकिन है? इसके बाद अपने जुनून को पहचानें। क्या मरीजों की देखभाल में खुशी मिलती है या फिर टेक्नोलॉजी और रिसर्च ज़्यादा खींचते हैं? और सबसे आखिर में हमेशा एक मजबूत प्लान B तैयार रखें। और अंत में ये बात याद रखना सबसे जरूरी है, एक सफल हेल्थ केयर करियर सिर्फ एक परीक्षा के स्कोर पर नहीं बनता, बल्कि ये सोच समझकर लिए गए सही फैसलों की एक पूरी सीरीज पर बनता है। तो सवाल ये है कि तैयारी सिर्फ एक परीक्षा की हो रही है या पूरे करियर की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है।